हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे स्टडी ट्रैक चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीएसटी के लगभग सारे एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे, जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ और वन नेशन वन टैक्स नीति के तहत जीएसटी लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइट आंसर हो जाएगा बी। यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी किस संविधान संशोधन से लागू किया गया था? जीएसटी संविधान 101 संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। फैक्ट देखेंगे, 101 संविधान संशोधन के तहत 2016 के तहत जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी को लॉन्च किसने किया था? जीएसटी को श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। फैक्ट देखेंगे, 30 जून 2017 की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन से जीएसटी लॉन्च किया था। जीएसटी का नारा क्या है? जीएसटी का नारा है वन नेशन वन टैक्स। राइट आंसर हो जाएगा ए। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली बनाना। जीएसटी के कितने प्रकार हैं? जीएसटी के 3 प्रकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी कब लगता है? आईजीएसटी राज्य से बाहर लगता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। आईजीएसटी इंटर स्टेट राज्य से बाहर ट्रांजैक्शन पर लगता है। सीजीएसटी कौन लगाता है? सीजीएसटी लगाता है केंद्र सरकार लगाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। सीजीएसटी सेंट्रल बोर्ड सर्विस टैक्स केंद्र द्वारा लगाया जाता है। एसजीएसटी कौन लगाता है? एसजीएसटी लगाती है राज्य सरकार लगाती है। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी काउंसिल में राज्य का प्रतिनिधि कौन होता है? तो राज्य का प्रतिनिधि होता है, ये होते हैं राज्य का वित्त मंत्री। प्रत्येक राज्य में उसका वित्त मंत्री परिषद में सदस्य होता है। जीएसटी काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो ये तहत की हुआ था 279A के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ए। 101 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 279A में जोड़ा गया था। जीएसटी की दरें कितनी हैं? जीएसटी की दरें हैं 4। राइट आंसर हो जाएगा बी। 5%, 12%, 18%, 28%, ये जीएसटी की 4 दरें हैं। किस वस्तु पर सबसे अधिक 28% जीएसटी लगता है? ये लगता है लग्जरी कार पर। राइट आंसर हो जाएगा बी। लग्जरी कार, तंबाकू, एयर कंडीशनर पर 28% टैक्स लगता है। जीएसटी का प्रशासन कौन संभालता है? जीएसटी का प्रशासन संभालता है सीबीआईसी। राइट आंसर हो जाएगा बी। सीबीआईसी का फुल फॉर्म देखेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। जीएसटी का प्रशासन संभालता है। जीएसटी का तकनीकी संचालन कौन करता है? जीएसटी का तकनीकी संचालन करता है जीएसटीएन। राइट आंसर हो जाएगा बी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन टैक्स डेटा और पोर्टल संचालन करता है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? ये था असम। राइट आंसर हो जाएगा बी। असम ने सबसे पहले जीएसटी बिल पारित किया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो ये था फ्रांस। राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रांस ने 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। जीएसटी से सबसे पहले भारत में कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे? ये थे 17 प्रकार के लगभग अप्रत्यक्ष कर थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। जीएसटी से पहले 17 से अधिक अप्रत्यक्ष कर, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स आदि थे। जीएसटी लागू करने से कौन सा लाभ हुआ?
ये हुआ टैक्स घटें। टैक्स में जीएसटी ने टैक्स प्रणाली को सरल और एकीकृत बनाया। जीएसटी का प्रबंधन किस सिस्टम से किया जाता है? ये किया जाता है ऑनलाइन। जीएसटी पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आधारित है। जीएसटी के अंतर्गत करदाताओं का पंजीकरण किस सीमा से ऊपर जरूरी है? यह 20 लाख से अधिक जरूरी है। राइट आंसर हो जाएगा बी। सामान्य श्रेणी में 20 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वालों के लिए पंजीकरण आवश्यक है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए यह सीमा कितनी है? यह है 10 लाख। राइट आंसर हो जाएगा ए। विशेष श्रेणी राज्यों में जैसे नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम में यह सीमा 10 लाख है। जीएसटी को कौन लागू करता है? ये करता है सीबीआईसी राज्य कर विभाग। दोनों केंद्र और राज्य मिलकर लागू करते हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। यह उपभोक्ता पर लगाया जाता है पर व्यापारी द्वारा जमा किया जाता है। 26वां क्वेश्चन है, जीएसटी लागू होने से कौन सा टैक्स समाप्त हुआ? यह समाप्त हुआ सेवा कर। राइट आंसर हो जाएगा बी। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, वीएटी जैसे टैक्स समाप्त हुए। जीएसटी का नियंत्रण केंद्र और राज्य में कैसे बांटा गया? ये बांटा गया है 50-50। 50-50 समान रूप से केंद्र सीजीएसटी और एसजीएसटी में विभाजित है। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स का भुगतान किस रूप में होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भुगतान ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर किया जाता है। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ है कर वापसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब पहले दिए गए टैक्स का समायोजन। भारत में जीएसटी को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ये थी राजनीतिक सहमति। राइट आंसर हो जाएगा ए। राज्यों की सहमति बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? ये होते हैं 21। राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। जीएसटी का राजस्व संग्रह कौन मॉनिटर करता है? ये करता है वित्त मंत्रालय। राजस्व रिपोर्ट सीबीआईसी वित्त मंत्रालय मॉनिटर करते हैं। ड्यूल जीएसटी का अर्थ क्या है? ड्यूल जीएसटी का अर्थ है केंद्र और राज्य दोनों द्वारा टैक्स। भारत में केंद्र व राज्य दोनों टैक्स लगाते हैं, इसे ड्यूल जीएसटी कहते हैं। जीएसटी का भुगतान करने की अंतिम तिथि क्या है? ये है 10 तारीख। फैक्ट है, हर महीने की 10 तारीख तक GSTR 3B रिटर्न दाखिल करनी होती है। जीएसटी का उद्देश्य क्या है? जीएसटी का उद्देश्य है एक समान टैक्स लागू करना। राइट आंसर हो जाएगा बी। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी की दरें कौन तय करता है? जीएसटी की दरें तय करता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी दरों में बदलाव जीएसटी परिषद के निर्णय से होता है। किस टैक्स को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है? ये नहीं किया गया है, इनकम टैक्स को नहीं शामिल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है, इसलिए जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। जीएसटी में HSN कोड का क्या अर्थ है? ये है हार्मोनाइज सिस्टम और नोमेनक्लेचर। यह वस्तुओं की पहचान का 8 अंकीय कोड होता है। 39वां क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत रिटर्न फिलिंग कितनी बार होती है? ये होती है 3 बार। राइट आंसर हो जाएगा बी। मासिक, त्रैमासिक रिटर्न के रूप में 3 प्रकार की रिटर्न दाखिल की जाती है। जीएसटी कौन सा टैक्स को हटाता है? ये हटाता है एक्साइज ड्यूटी को। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब केवल पेट्रोलियम तंबाकू पर लगता है। जीएसटी लागू होने के बाद कर चोरी पर क्या प्रभाव पड़ा? ये घट गई है। ऑनलाइन प्रणाली से कर चोरी में कमी आई। जीएसटी लागू करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? ये थी विजय केलकर समिति ने। विजय केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश की थी।
जीएसटी प्रणाली में करदाता को क्या सुविधा है? ये है ऑनलाइन रिटर्न। पूरा जीएसटी सिस्टम ऑनलाइन आधारित है। जीएसटी में रिटर्न दाखिल करने के लिए कौन सा फॉर्म है? ये है GSTR 123। ये क्रमशः बिक्री, खरीद और मासिक सारांश के लिए होते हैं। जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? ये छोटे व्यापारी के लिए है। 1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले छोटे व्यापारी इस योजना का लाभ लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम में टैक्स की दर कितनी है? ये है 5%। छोटे व्यापारी पर केवल 1 से 5% टैक्स लगता है। जीएसटी किस पर लागू नहीं होता? ये पेट्रोलियम पर लागू नहीं होता। पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल जीएसटी के दायरों से बाहर हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्यात पर टैक्स दर क्या है? ये है 0%। निर्यात जीरो रेटेड सप्लाई है, यानी टैक्स नहीं लगता। जीएसटी में टैक्स चोरी पर सज़ा कितनी हो सकती है? ये है 10,000 तक हो सकती है। न्यूनतम दंड 10,000 या चोरी की राशि पर 10% से अधिक हो। जीएसटी का उद्देश्य क्या है? जीएसटी का उद्देश्य है टैक्स की जटिलता घटाना। राइट आंसर हो जाएगा ए। जीएसटी का मकसद एक समान, पारदर्शी, सरल टैक्स बनाना है। तो दोस्तों वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।